कल अब हमने बताया था आपको अपरिमेय संख्या बताएंगे। पहले अपरिमेय संख्या के बारे में समझ लीजिए। अपरिमेय संख्याएं, इसकी परिभाषा समझा है, फिर इसके ऊपर जो बोर्ड में सवाल आते हैं उन्हें समझिए। देखो, ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है। Q इज इक्वल टू, कभी Q जीरो नहीं हो सकता। उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण, आपको उदाहरण है √2, जो पूर्ण वर्ग नहीं होती है। सीधे सीधे समझो, जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। जो काटने पर पूर्ण रूप से नहीं कटती, उन्हें भी कह सकते हैं। √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, ये सब अपरिमेय संख्या है। √13 है आदि। अपरिमेय संख्या है वे संख्या है जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, Q बराबर जीरो नहीं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण √2, √3, √5, √2, √7, √11, बेटा इसके आधार पर बहुत सवाल आते हैं और ये निश्चित ही बोर्ड में इसके आधार पर एक सवाल जरूर मिलेगा। अब इसके ऊपर सवाल देख लीजिए, आपको हम सवाल बता रहे हैं। सवाल, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह आपको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह आपको बताना पड़ेगा बेटा। तो ये आपके इसलिए कैसे करोगे इसे, पहले आप संख्या लिखेंगे, फिर इसे मानेंगे कि माना, इसे विपरीत दिशा में मानते हैं, विपरीत उसमें मानते हैं संख्या। जैसे परिमेय है तो अपरिमेय मानेंगे, परिमेय होगी तो अपरिमेय मानेंगे। जैसे आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, यह आपको क्वेश्चन दे दिया। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसे कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे इसको मान के चलेंगे। माना आंसर, माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और A/B इज इक्वल टू, मान लिया आपने। अब A और B पूर्णांक है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, देखो इसे अंश कहते हैं, इसे हर कहते हैं। जैसे आपका P/Q था, हमने क्या माना था, P/Q माना था, तो इसी आधार पर हमने A/B मान लिया। और Q इज इक्वल टू जीरो नहीं था ना, तो इसी तरह आपका V बराबर जीरो नहीं माना। ठीक है, तो लिखेंगे V इज इक्वल टू जीरो।
डज नॉट 0 0, ठीक है। और अब लिखेंगे बेटा ए और बी में कोई पूर्णांक, ए और बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 1। अब इसे दोबारा लिखेंगे बेटा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2√2। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बेटा ए अपॉन बी का होल स्क्वायर हो गया, √2 स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर हो गया अपॉन बी स्क्वायर हो गया 2, तो ए स्क्वायर बराबर 2√b स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब इसके बाद बेटा क्या करेंगे, इसके बाद यह लिख देंगे बेटा ए स्क्वायर 2 का गुणनखंड है, उसके बाद ए का एक गुणनखंड 2 है। अब ले लेंगे माना ए इज इक्वल टू 2c, जहां c एक पूर्णांक है, तब पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ देखिए दोनों पक्षों का पुनः वर्ग करेंगे इस समीकरण को, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और आपका हो जाएगा 4c स्क्वायर। अब ए इज इक्वल टू क्या आया था आपके पास, ए स्क्वायर क्या आया था, 4c आया था, और 4c ये समीकरण नंबर 2 ले मान लीजिए आप। समीकरण नंबर 1 आपकी ये है, ए स्क्वायर बराबर क्या है 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 बे 2 को हल करने पर 2b स्क्वायर बराबर 4, अब 2 दूनी 4, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर 2c आ गया। बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, तो बी का भी एक गुणनखंड 2 होगा, एक गुणनखंड 2 होगा। अब बेटा इसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसे √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या बोलो, अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था।
करना। क्लियर। अब अगले आप जो एक्सरसाइज है, अगले जो सवाल हैं √3 का और √5 का है, आप ये प्रैक्टिस करेंगे, इसमें इसे अभ्यास करेंगे इसी सवाल का आधार पर। और ये बोर्ड में या आपको √2 का मिल जाएगा या √3 का मिल जाएगा, √5 का मिल जाएगा, इनमें से एक सवाल आपको निश्चित ही मिलेगा। अब अगली वीडियो बेटे अगले टर्म पर बताएंगे आपको, उसमें और भी प्लस माइनस वाली जो संख्याएं हैं वो आपको करनी पड़ेंगी।